जय श्री कृष्णा बच्चों। पर्यावरण अध्ययन के अंदर प्रथम पाठ रिश्ते नाते का अध्ययन आज अपन करेंगे। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। एक लड़की है जिसका नाम जमुना बताया गया है। वह अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। जमुना के माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। बच्चों, कई जगह अपन देखते हैं कुछ लोग गांव के होते हैं पर वह शहर में जाकर नौकरी करते हैं। गांव में उचित व्यवसाय नहीं होने के कारण उनको शहर जाना पड़ता है। उन्हीं में से जमुना नाम की एक लड़की थी। उसके माता पिता भी अपने गांव को छोड़कर एक शहर में रहते थे। तो जमुना जो है, अब छुट्टियां हुई दीपावली की, तो वह अपने माँ बाप के साथ अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गांव वापस आई। वहां पर उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। आप लोग भी गांव से हो, आप लोग कभी गांव जाते हो तो देखना, गांव के जो चौराया होता है, बस स्टैंड होता है, वहाँ पर 4-5 बुजुर्ग लोग हमेशा बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जमुना के साथ भी हुआ। जमुना जब अपने माता पिता के साथ शहर से वापस गांव आई तो उसने देखा गांव में 4-5 बुजुर्ग एक चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। अभिवादन करना होता है बच्चों नमस्कार करना, प्रणाम करना, और उनकी कुशल क्षेम जानी। कुशल क्षेम बोलते हैं उनके हाल चाल, उनके रहन सहन के बारे में पता किया कि हम लोग गए तो आप पीछे कैसे थे। घर पर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण स्पर्श किए। तो अब घर पर पहुंचकर क्या किया बच्चा उन्होंने, हम लोग भी घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं ना, वैसे ही जमुना भी जब शहर से वापस गांव आई अपने माता पिता के साथ, तो उनके माता पिता ने भी उनके चरण छुए क्योंकि वो उनके माता पिता थे, और जमुना ने भी अपने दादाजी और दादाजी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया। अब दादी जी जो है वो खाट पर बैठे थे। खाट बोलते हैं चारपाई को, सबके घर में होती है ना, हाँ वही चारपाई। तो दादी जी खाट पर बैठे थे और उन्होंने जमुना को अपने पास बिठा लिया और लाड करने लगी। अब छोटे पोता पोती होते हैं तो उनको दादा दादाजी लाड करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ वही लाड उन्होंने अपनी जमुना को दिया और अपने पास बिठा लिया। किसने बिठाया बच्चों, दादी जी ने जो है जमुना को अपने पास खाट पर बिठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। अब जमुना ने जब आते वक्त देखा कि गांव के चबूतरे पर 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो वो बात उसके मन में बैठ गई और उसने आते ही अपनी दादी जी को पूछा कि ये इतने सारे लोग चबूतरे पर क्यों बैठे हुए थे। वह सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी जी ने बताया गांव में क्या होता है, कोई भी त्यौहार होता है जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, तो उनकी चर्चा जो है कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। ये आपको पता है ना बच्चों, हाँ। वैसे ही जमुना ने भी दादी जी से पूछा कि ये लोग क्यों बैठे हुए थे। तो दादी जी ने बताया कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो उसी के संबंध में वो चर्चा कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। अब दीपावली आ गई बच्चों, तो जमुना जो है अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई।
अपन लोग भी जाते हैं ना बच्चों, जब दीपावली होती है तो उसके अगले दिन जो जिसे अपन कहते हैं रामा श्यामा, उस दिन अपन अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना, बड़ों बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते, आशीर्वाद लेते हैं, छोटे भाई बहनों से मिलते हैं। वैसे ही जमुना भी अपने माँ के साथ बाकी रिश्तेदारों से मिलने वहाँ गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती और बड़े लोग आशीर्वाद देते। अब रामा श्यामा को क्या होता है, अपन जाते हैं तो सब बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हैं ना, तो वो अपने को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही जमुना की माँ भी वहाँ गई और सभी बड़ों के चरण छूती और बड़े लोग उसे आशीर्वाद देते। पूरे दिन यही चलता रहा। गांव में जितने भी उनके रिश्तेदार हैं सबके यहाँ माँ उसको लेके गई और सब जगह वही हुआ, बड़ों के चरण छुए और सब ने उनको आशीर्वाद दिया। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। पूरे दिन यही चलता रहा और शाम को जब जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। बच्चों अपन भी देखते हैं कि शहरों में हमेशा घर छोटे होते हैं और एकदम संकड़े पास पास में होते हैं, एक घर दूसरा घर, कोई उनमें दूरी वगैरह नहीं होती है। पर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में घर बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि पहले सब साथ में रहते थे। अगर एक पिताजी के भी 4 लड़के हैं तो चारों उनके साथ में रहते, तो इसलिए बड़े बुजुर्गों ने हमेशा घर अपने गांव में बड़े बड़े ही बनाए हैं क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ऐसे ही जब जमुना ने देखा वहाँ बड़े बड़े घर, क्योंकि वो तो बेचारी शहर से गई थी, तो उसने आते ही दादी जी से कहा दादी जी यहाँ तो गांव में बहुत बड़े बड़े घर हैं। फिर दादी बोली हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। तो जमुना कहती है दादी जी हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, शहर में यही होता है बेटा। दादी जी ने जब जमुना ने कहा दादी जी हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चों शहरों में यही होता है, छोटे छोटे परिवार होते हैं, खाली माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। पर गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में होता है संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे भी परिवार में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा घर बड़े बड़े होते हैं। तो ये था बच्चों अपने रिश्ते नाते परिवार, रिश्ते नाते पाठ। इसमें जमुना ने देखा शहर से आई तो गांव के कुछ लोग बड़े बुजुर्ग जो है चबूतरे पर बैठे हुए थे, तो उसने आते ही अपनी दादी जी से कहा कि वो लोग क्यों बैठे हुए थे। दादी जी ने यही कहा बेटा वो दीपावली के त्यौहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही जब दूसरे दिन वो अपनी माँ के साथ सबके घर मिलने गई दीपावली के अगले दिन, तो उसने देखा माँ सबके बड़ों के चरण छूती और उनसे आशीर्वाद लेती। और फिर वहाँ उसने देखा सबके घर बड़े बड़े थे, तो उसने आते ही अपनी दादी जी से पूछा दादी जी यहाँ इतने घर बड़े बड़े क्यों हैं। तो दादी जी ने उसको समझाया कि गांव में जो है दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं, मतलब यहाँ संयुक्त परिवार होता है, इसलिए जो है यहाँ पर घर बड़े बड़े होते हैं। फिर जमुना वापस कहती है दादी जी हमारे वहाँ शहर में तो खाली माता पिता और बच्चे ही घर में रहते हैं। तो यही बच्चों रिश्ते नाते पाठ का मतलब यही हुआ कि गाँव का माहौल जो होता है वो संयुक्त परिवार वाला होता है और शहरों में जो है एकल परिवार रहते हैं। अब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो घर भी उनके बड़े बड़े होते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा कि रिश्ते नाते मतलब अपने रिश्ते नाते क्या होते हैं वो इस जमुना नाम की लड़की के माध्यम से अपने को बताया है। और जमुना ने भी गांव और शहर के बारे में अंतर जाना, और आप लोग और हम लोगों ने भी यही सीखा कि शहरों में क्या अंतर होता है और गांव में क्या अंतर होता है। समझे आप? तो ये था अपने रिश्ते नाते पाठ। अच्छा लगा बच्चों आपको? हाँ, जय श्री कृष्णा।